ध्यान रहेगा? चलो तो एक दो बार आप रिवाइज कीजिएगा, दिमाग में रह जाएगा, कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है, चलो कल जो पढ़े थे हम लोग नाउन में, आ जाओ अब तो ग्रामर ही पढ़ना है, ध्यान से सुनोगे, लिखना नहीं है, बस केवल आप समझते जाइए, कुछ नहीं लिखना है। कल जो हम लोग पढ़े थे एक बार रिपीट कर दें, उसके बाद फिर आज वाले पॉइंट पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, कल हमने बताया था नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी और आइडिया। इफ नाउन इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कास्ट फाउंड इनटू 5 फॉर्म: प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट। प्रॉपर हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने आपको बताया था प्रॉपर नाउन इज अ पार्टिकुलर नेम ऑफ एनीथिंग। प्रॉपर नाउन का फिर हम लोगों ने फैक्ट्स पढ़ना शुरू किया था, है ना। ये फैक्ट्स क्या होता है जो हम पढ़ रहे थे? जो पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, मान लो प्रॉपर नाउन पढ़ रहे हैं, तो प्रॉपर नाउन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा दैट इज कॉल्ड फैक्ट्स। उसको क्या बोलेंगे? फैक्ट्स, तथ्य, हिंदी में तथ्य होता है। इसमें क्या बताए थे? सबसे पहला पॉइंट, प्रॉपर नाउन का शुरुआत किस लेटर से? प्रॉपर नाउन ऑलवेज गेट्स बिगिनिंग विथ अ कैपिटल लेटर। जनरली अ प्रॉपर नाउन इज सिंगुलर एंड गेट्स अ सिंगुलर वर्ब। साधारणतः कोई प्रॉपर नाउन सिंगुलर है और इसके साथ वर्ब कैसा आता? सिंगुलर। और उसके बाद हमने आपको बताया था जनरली अ प्रॉपर नाउन डजंट गेट आर्टिकल बिफोर इटसेल्फ। साधारणतः किसी प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं आता। लेकिन उसके आगे जब थोड़ा बढ़े आप, तो अगले पॉइंट में हमने बताया था कि जब किसी प्लेस नेम का बात करें, कंट्री नेम का बात करें, प्लेस बोले हैं, पैलेस मत कर देना। ये पैलेस का मतलब क्या होता है? महल, सिंधिया पैलेस। तो ये प्लेस है कि पैलेस है? बोल रहा है प्लेस है। पैलेस ना होगा, महल वाला। तो हम बात किए थे प्लेस नेम का, स्थान के नाम का। किसी प्लेस नेम के बारे में बात करें तो ये सिंगुलर है, वर्ब कैसा देना है? सिंगुलर देना है। लेकिन बाबू रे, जब प्लेस नेम टीम को शो करने लग रहा हो, किसको शो करने लग रहा हो? टीम को, तो इसे प्लुरल समझकर वर्ब कैसा दिया जाएगा? प्लुरल। और इस अवस्था में उस प्लेस नेम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जा सकता है। द आ सकता है मतलब आता है वाली बात नहीं थी। द का प्रयोग किया जा सकता है मतलब ना भी करे तो कोई दिक्कत नहीं है। और कल हमने आपको इसमें ये तो सब बता ही दिए थे ना, इसमें तो हम लोग कर लिए थे। चलो आगे ध्यान देना। अब सुनो, अब 2 पॉइंट जो तुम्हारे इंपॉर्टेंट नहीं, तुम जो सोच रहे हो वो नहीं होगा। बोल रहा है कॉमन नाउन, तुरंत एक ही बार पहुंचा दे हम प्रोनाउन में। अरे क्या कर रहा है रे? तो मतलब चोई चोई कहले इतना देर से, सुनेगा ध्यान से बाबू रे। हमने बताया था आपको कल कि प्रॉपर नाउन के पहले जनरली आर्टिकल, फिर ठीक से बैठ जाओ, नहीं जहां से भी आ रहा है 1 घंटा ठीक से बैठ नहीं सकता है। वो जानबूझ के करता नहीं है, देखने का जरूरत नहीं है, वो जो है ना एडजस्ट करते रहता होता है। नहीं, आजकल आदमी के पास पेशेंस है कहां, वो कोई भी काम टिक करके कर ही नहीं सकता है ना। आराम से बैठो यार, ध्यान से सुनना। बात हम कर रहे हैं कि कल हमने आपको बताया था कि जनरली किसी प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं आता। लेकिन 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां आर्टिकल आता है और आपको ध्यान रखना चाहिए कि कैसे आर्टिकल आएगा और क्या आर्टिकल आएगा, वो आपको ध्यान रखना है। अभी हम प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल लगाने जा रहे हैं, जिसमें एक के पहले हम यूज कर रहे होंगे द और दूसरे के पहले यूज करेंगे ए या एन। तो पहले द वाला पॉइंट समझो। अच्छा एक बात बताना, कोई भी फेमस पर्सन का नाम लेंगे तो वो प्रॉपर नाउन होगा कि नहीं? अरे तुम्हारा नाम फेमस नहीं है फिर भी प्रॉपर है, लेकिन फेमस पर्सन का नाम भी तो प्रॉपर नाउन होगा। जैसे एक बात बताओ, हम विराट कोहली का नाम लें, प्रॉपर नाउन। सचिन तेंदुलकर का नाम लें, न्यूटन का नाम ले लो, कालिदास का नाम ले लो, कलाम का नाम ले लो, सब फेमस है और प्रॉपर नाउन में भी है। लेकिन ध्यान से सुनना क्या बता रहे हैं आपको,
यदि किसी फेमस पर्सन का नाम किसी अन्य के नाम के साथ जोड़ा जाए, ध्यान से सुनोगे, यदि फेमस पर्सन का नाम, उस नाम को हमने किसी अन्य के नाम के साथ जोड़ा है, मतलब उस फेमस पर्सन का नाम जो है वो किसी दूसरे के नाम के साथ जोड़ा गया है, और जो दूसरे के साथ आपने नाम जोड़ा है ना, उसका प्रशंसा के लिए यूज हुआ है। ध्यान से सुनना, प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम किसी अन्य के नाम के साथ जोड़कर प्रशंसा का भाव दर्शाया जाए। ध्यान से सुनना, यदि किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम किसी अन्य के नाम के साथ जोड़कर प्रशंसा का भाव दर्शाया जाए, इसका मतलब क्या है? एक फेमस पर्सन का नाम लिया, एक किसी दूसरे व्यक्ति का नाम लिया, इस फेमस व्यक्ति का नाम हमने इस व्यक्ति के प्रशंसा के लिए लिया है। फिर से सुनोगे, यदि किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम किसी अन्य के नाम के साथ जोड़कर प्रशंसा का भाव दर्शाया जाए, इस प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम अन्य के नाम के साथ जोड़कर प्रशंसा का भाव दर्शाया जाए। इसको एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। CHSL क्वेश्चन आया था 2017 में। 2017 में CHSL में क्वेश्चन क्या आया था? कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं। हिंदी में नहीं आया था, GS में आया था। भारत का शेक्सपियर कौन? कालिदास। लेकिन फिर वो ईरर में भी आया और क्वेश्चन ये लिखा था वहां पे, कालिदास इज अ शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास इज अ शेक्सपियर ऑफ इंडिया। लेकिन बाबू रे, यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो दो व्यक्ति का नाम लिया गया है, एक कालिदास का और दूसरा शेक्सपियर का। सोच करके देखना, इन दोनों में ज्यादा फेमस कौन? क्योंकि अगर भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है, तो अगर आप में से किसी के दिमाग में ये चल रहा है कि सर कालिदास तो ज्यादा फेमस हैं, तो इसका मतलब है इंग्लैंड का कालिदास शेक्सपियर को कहा जाता है। सोचने वाली बात है। एक बात बताओ, डॉक्टर कलाम को हम भारत का न्यूटन कह सकते हैं। कलाम भी फेमस हैं, न्यूटन भी फेमस हैं, लेकिन ज्यादा फेमस कौन? न्यूटन। तो यहां न्यूटन का नाम लिया गया किस लिए? डॉक्टर कलाम का प्रशंसा करने के लिए। इस एग्जाम्पल पे आने से पहले इसके पीछे वाले एग्जाम्पल पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा था वहां पे? कालिदास इज अ शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो बाबू रे, समझने वाली बात यह है कि जब कालिदास का नाम, शेक्सपियर का नाम लिया गया है कालिदास के प्रशंसा में, तो जब कालिदास के प्रशंसा में लिया गया है तो उस फेमस पर्सन के नाम के पहले आर्टिकल क्या आएगा? ए आएगा कि द आएगा? पॉइंट क्या था? यदि किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम किसी अन्य के नाम के साथ जोड़कर प्रशंसा का भाव दर्शाया जाए तो उस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम के पहले आर्टिकल द आता। तो ए शेक्सपियर की द शेक्सपियर। बात समझ आ रही है? क्योंकि हमने यहां पे कोई सेंस नहीं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। हम क्या बोल रहे हैं? कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं, मतलब शेक्सपियर का नाम कालिदास के प्रशंसा में, तो कालिदास के पहले द मत लगा देना। जो फेमस पर्सन होगा उसके नाम के पहले हम क्या लगा देंगे? द लगा देंगे। सपोज करो दूसरा एग्जाम्पल जो हम लोगों ने देखा था, डॉक्टर कलाम कैन बी कॉल्ड न्यूटन ऑफ आवर कंट्री। डॉक्टर कलाम को हमारे देश का न्यूटन कहा जा सकता है। डॉक्टर कलाम कैन बी कॉल्ड न्यूटन की द न्यूटन। बात समझ आ रही है? द न्यूटन क्यों हुआ? हम प्रशंसा में नाम ले रहे हैं ना न्यूटन का, कलाम के प्रशंसा के लिए। और एग्जाम्पल सुन लो, जैसे भारत का नेपोलियन कौन? समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त इज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ आवर कंट्री। नेपोलियन की द नेपोलियन। मान लो तुम लोग, जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो आपका भी कोई ना कोई टीम होगा। तो जब टीम होगा तो हो सकता है कि आपके टीम में कोई लड़का अच्छा बैटिंग करता हो, तो आप उसके बारे में बोल सकते हैं कि ये लड़का हमारे टीम का कोहली है। अब वो लड़का कोहली है क्या?
कोहली का नाम लिया गया है उस लड़का के प्रशंसा में, और जब आप प्रशंसा में नाम ले रहे हैं तो उसके पहले आपको आर्टिकल किसके पहले, उस लड़के के पहले कि कोहली के पहले? तो दिस बॉय इज कोहली ऑफ माई टीम, सही है कि गलत है? कोहली की द कोहली। तो जब बात प्रशंसा की होगी, किसकी बात होगी? प्रशंसा की। तो फेमस पर्सन, इधर सुनो, छोड़ उधर, प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम किसी अन्य के नाम के साथ जोड़कर प्रशंसा का भाव दर्शाया जाए तो प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम के पहले आर्टिकल। बाबू रे 2 केस है, अभी तो आप प्रशंसा कर दिए, तो प्रशंसा में क्या आ गया? इफ अ फेमस पर्सन नेम इज यूज्ड टू प्रेज समवन देन द फेमस पर्सन नेम इज फॉलोड बाय आर्टिकल द। क्लियर है पॉइंट? कोई दिक्कत? ध्यान से सुनिएगा। अब यदि उसी प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम किसी का मजाक उड़ाने के लिए आप लेने लग रहे हैं, किसी का मॉकिंग, मॉक मजाक, व्यंग, व्यंग मजाक, बोलो मजाक कैसे उड़ाते हैं? अरे तो मॉक टेस्ट थोड़े ना लिखे यार, एक वर्ड का एक मीनिंग होता है, तुमको कौन बोला है बताओ? क्या बोला है? मास्टर बोला है। सब कुछ में टीचरे को बदनाम करोगे हैं? तुम ही सोचो ना, तुम एक के आदमी हो, तुम यहाँ पे आते हो तो नहीं, तुम एक नहीं हो, तुम यहाँ पे आते हो तो किसी के विद्यार्थी हो, घर जाते हो तो किसी के बाल बच्चा हो जाते हो, दोस्तों के साथ रहते हो तो दोस्त हो जाते हो, है ना? अपने भाई के साथ घूम रहे हो तो तुम उसके भाई हो, बहन के साथ हो तो उसके भाई हो ना? तो एक, तुम तो एक ही हो, तुम्हारा रूप कई एक है। तो भैया मीनिंग को तुम एक ही जगह काहे देख रहा है? बात समझ आ रहा है? मीनिंग का भी कई एक रूप है। अब बोल रहा है मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट। सुनो अभी इधर ध्यान से, जब किसी का मॉकरी सुने होगा ना, मॉकरी, व्यंग, तो जब किसी का मजाक व्यंग करने के लिए हम प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम ले, ध्यान से सुनो, प्रशंसा में क्या आएगा? द। यदि किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम किसी अन्य के नाम के साथ जोड़कर व्यंग का भाव दर्शाया जाए, मजाक उड़ाया जाए, मजाक उड़ाया जाए का मतलब क्या है? जरा ध्यान से सुनना। अब मान लो तुम्हारे टीम में, उसी टीम में कोई लड़का है, ज्यादा इधर उधर करते रहता है, ज्यादा चुटुर पुटुर करते रहता है ना? बड़ा बड़ा बाल भी रख लिया है, लंबा लंबा। तो आप क्या बोलते हैं? लंबा लंबा बाल रख लिया, अपने आप को धोनी ही समझता है। लंबा लंबा बाल रख लिया, अपने आप को धोनी ही समझता है। अब बताओ, जरा सोचो, दोनों सेंटेंस में अंतर देखो। ये लड़का हमारे टीम का धोनी है और लंबा लंबा बाल में अपने आप को धोनी समझता है, और जब खुद को कोई समझने लगे तो वहां पे अगर कोई सेंटेंस यूज कर रहे हैं, इसका मतलब है कि मजाक उड़ाया जा रहा है। तो अब जरा सोचना कि वह लंबे बाल में अपने आप को धोनी समझता है। ही थिंक्स हिमसेल्फ धोनी इन लॉन्ग हेयर। उफ, क्या लड़का है यार, अजीब करके बैठा है। कौन? ये टी शर्ट वाला, भगाओ इसको यार। ठीक से बैठो, पैर नीचे करो। अरे हम बात कर लेते, पैर नीचे करो, तुम पैर नीचे करके बैठो ठीक से, गधा। ही थिंक्स हिमसेल्फ धोनी इन लॉन्ग हेयर, ध्यान से समझना, वह लंबे बाल में अपने आप को धोनी समझता है। प्रशंसा है कि व्यंग है? तो अब फेमस पर्सन के पहले आपको ए या एन यूज करना पड़ेगा। चूंकि ध्वनि है इसलिए यहां पे क्या यूज करेंगे? ए। अब ए एन बोलोगे सर कहां यूज होता है? अब देखो आर्टिकल में आप पढ़ोगे ऐसे, अगर कोई वॉवेल साउंड है तो उसके पहले हम लोग यूज करते क्या है? एन। और अगर कॉन्सोनेंट साउंड है, कौन है? कॉन्सोनेंट साउंड है, तो कॉन्सोनेंट साउंड के पहले आप लोग क्या यूज करेंगे? ए। कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ए, और वॉवेल साउंड है तो एन यूज करेंगे। अब देखिए इसको थोड़ा सा 1 मिनट में समझा ही देते हैं। अब वॉवेल साउंड कॉन्सोनेंट आप ए ई आई ओ यू मत देखिएगा। अब जैसा ऐसा जरूरी नहीं कि यूनियन के पहले आप एन लगा रहे होंगे, हम साउंड का बात किए हैं।
साउंड बोलने का मतलब क्या है कि जब किसी शब्द के उच्चारण का जो प्रथम अक्षर है ना, वो अगर वोवेल वाला आ रहा है, आप उच्चारण करते हैं ना, तो हिंदी में अगर आ ई उ अह तक पढ़े हैं आप, वो वाला वर्ड कोई मिलेगा तो उसके पहले आप ऐन यूज कीजिएगा, और क ख ग घ से लेके यर लव ज्ञ तक मिलेगा, उसके पहले क्या यूज करना है? ए। अब बताओ, यूनियन का उच्चारण यूनियन होता है कि यूनियन? तो य से लिखते हैं, अब यर लव में ये आता है, अब यूनियन के पहले ऐन लगेगा कि ए लगेगा। जैसे आर, HOUR, आर, अब ये क्या है? हावर की आवर, तो आ गया, तो अब क्या आएगा? ए आएगा कि एन? एन आएगा। अच्छा बताना, 1 रुपी नोट, 1 रुपी नोट, अब अन रुपी की 1 रुपी? ए लग जाएगा, है ना? तो अभी इस पे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, आर्टिकल में तो पढ़ना ही है। तो ही थिंक्स हिमसेल्फ ध्वनि की ए ध्वनि? ए ध्वनि। SBI कलर का क्वेश्चन देखना, सेम क्वेश्चन हम यहां पे छाप दे रहे हैं। एवरी गर्ल थिंक्स हर सेल्फ प्रियंका चोपड़ा ऑफ हर एरिया। हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, एग्जामिनर बोला है। अर्थ निकालो। एवरी गर्ल, हर लड़की अपने आप को, जहां अपने आप वर्ड दिखा, मतलब व्यंग वाली बात है, और जब व्यंग वाली बात है तो यहां पे क्या यूज करेंगे? फेमस पर्सन के नाम के पहले ए। दूसरा एग्जाम्पल, अगर मान लो हम यहां पे लिखे शाहिद कपूर, शाहिद कपूर थिंक्स हिमसेल्फ, जैसे ही हिमसेल्फ लगा, अब आगे हम लिख रहे हैं आमिर खान। क्या बोलते हो यार? आमिर खान की ऐन आमिर खान? अब यहां पे अपने आप को समझता है। एक आपको यहां पे पता है बेनिफिट क्या मिल जाएगा? जब बात खुद को समझने की होने लगे तो कहीं ना कहीं व्यंग वाला बात आएगा, और जब मजाक वाली बात आएगी तो फेमस पर्सन के नाम के पहले ए या एन। अब प्रशंसा वाली बात होगी, जो अभी आगे हम लोगों ने देखा था, और प्रशंसा में हम लोग आर्टिकल क्या यूज कर रहे होंगे? द। दोनों पॉइंट क्लियर हो गया होगा। पॉइंट क्या है? यदि किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम किसी अन्य के नाम के साथ जोड़कर प्रशंसा का भाव दर्शाया जाए तो उस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम के पहले, और यदि किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम किसी अन्य के नाम के साथ जोड़कर मजाक का भाव दर्शाया जाए, व्यंग का भाव दर्शाया जाए, तो ए या? दोनों पॉइंट क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, देख लो। यदि किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम किसी अन्य के नाम के साथ जोड़कर प्रशंसा का भाव दर्शाया जाए तो प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम के पहले द। कालिदास इज अ शेक्सपियर की द शेक्सपियर? डॉक्टर कलाम कैन बी कॉल्ड न्यूटन ऑफ आवर कंट्री, सही है कि गलत है? इसको सही आप कीजिएगा, द न्यूटन होगा। मजाक का भाव है तो ए या एन? ही थिंक्स हिमसेल्फ ध्वनि की ए ध्वनि? आगे तो जनरली अब प्लेस नेम वाला बता दिए थे आपको, ठीक है? आगे ध्यान से सुनिएगा। एक वर्ड है आपका स्टडी सब्जेक्ट। कौन है? स्टडी सब्जेक्ट। बोलो ये क्या होता है? अध्ययन का विषय। पहला कंफ्यूजन तो इसमें यही है कि अध्ययन का विषय प्रॉपर नाउन में रखे कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखे। कुछ राइटर ने कहा प्रॉपर में रख लो, कुछ ने कहा अब्स्ट्रैक्ट में रख लो। लड़ाई इस बात का है ही नहीं कि प्रॉपर में रखना है या अब्स्ट्रैक्ट में रखना है। आपके कहीं एग्जाम में नहीं आने वाला कि फिजिक्स प्रॉपर नाउन है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्लियर है? फिर भी आपको समझने के लिए हम आपको बता दें कि किस नाउन में रखेंगे। पहले आप समझ लो, उसके बाद डिसाइड करना कि हम किस नाउन में रखेंगे, ठीक है? अच्छा, स्टडी सब्जेक्ट्स का बात करें तो उसमें सारा सब्जेक्ट्स आ जाएगा। कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, फिजिक्स हो सकता है, ज्योग्राफी हो सकता है, हिस्ट्री हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, सिविक्स हो सकता है कि नहीं। लेकिन अब तुम किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट का बात करो। हम मान लो बात करें फिजिक्स का, तो अब फिजिक्स सारे सब्जेक्ट का नाम है कि किसी खास? तो कौन सा नाउन होगा? प्रॉपर नाउन। तो ये तो हो गया एक पार्ट। दूसरा पार्ट, जिसने अब्स्ट्रैक्ट बोला उसने क्या तर्क दिया? उसका क्या रीजन था कि जो अब्स्ट्रैक्ट बोल रहे हो? बोला कि देखिए, अगर फिजिक्स आपके सामने सब्जेक्ट को ला करके रख दिया जाए, मान लो हम आपको HC वर्मा का न्यूमेरिकल का बुक ला करके आपके सामने रख दें, आपको फिजिक्स का कोई आइडिया नहीं है, क्या बोलते हो? आप उसको टैकल कर पाओगे? तो वो तो वही बात हो जाएगी, काला अक्षर भैंस बराबर। अक्षर तो लिखा हुआ है लेकिन हमको पता नहीं चल रहा है।
जैसे आपके सामने हम रसियन लैंग्वेज में मेडिकल का बुक ला करके रख दें, आपको कुछ समझ आएगा? नहीं समझ आएगा। क्यों नहीं समझ आएगा? क्योंकि आपका उससे कभी पाला पड़ा ही नहीं है। तो उस हिसाब से उसने बोला कि भैया देखो, जो चीज अगर कहीं लिखा हुआ है, ध्यान से सुनो, और अगर हम उसको समझ ले रहे हैं तो वो हमारे अंदर दिमाग में जा रहा, और वो समझने के बाद हमको वहां से ज्ञान मिल रहा है। और नॉलेज जो है वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो इसलिए हम उसको अब्स्ट्रैक्ट नाउन में कैटेगराइज कर दिए। तो हमारा इस बात को लड़ाई लेकर के है ही नहीं कि ये नाउन प्रॉपर है कि अब्स्ट्रैक्ट है। अगर कोई आपसे पूछ ले प्रॉपर है तो बता दीजिए कि प्रॉपर क्यों होगा, और कोई बोले कि भैया अब्स्ट्रैक्ट है तो बता दीजिए कि वो अब्स्ट्रैक्ट क्यों होगा। क्योंकि एक बात बताओ, बुक कोई भी हो, जब तक आपको समझ नहीं आएगा तो चीजों को कैसे आप अपने अंदर ले पाएंगे? तो आपको समझ आता है तब ना आपके माइंड में जाता है, और जो हमारे माइंड में जाता है वो बुक थोड़े ना चला जाता, वो नॉलेज जाता है। और नॉलेज अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसलिए बोला कि स्टडी सब्जेक्ट भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखेंगे। खैर कोई दिक्कत नहीं, अब हमको पढ़ना है, वहां से तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हमको ये पढ़ना है कि इस स्टडी सब्जेक्ट को हम क्यों पढ़े और हमारे एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंस है। तो जब बात आप अध्ययन के विषय का करो तो हो सकता है कुछ सब्जेक्ट्स आपको ऐसे मिलेंगे जिसके अंत में एस है, जैसे मेरा फिजिक्स ऑनर्स है, लेकिन समझ में आज तक कुछ नहीं आता हमको फिजिक्स में। एक लड़का तो बोल रहा था, बोले सर फिजिक्स इतना टफ है, तो बोले तब क्या बोलते हो? बोला आसान हो जाता। बोले कैसे? बोला जो सेब गिरा था ना न्यूटन के बगल में, और चोटवा ग्रेविटेशन खोजा, वो पेड़े गिर जाता उसके माथा पर। हाँ, उसके बाद हम लोग को ग्रेविटेशन पढ़ना ही नहीं पड़ता। तो आपको समझ आता है फिजिक्स? मस्त है नहीं है? हमको पढ़ा देना यार, चलो ध्यान देना। तो अच्छा एक बात बताना, तो ये फिजिक्स जो है अंत में क्या लगा हुआ है बाबू? एस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? एस। अब कोई भी स्टडी सब्जेक्ट ले लो, अब मान लो हिंदी का बात करो, हिंदी के अंत में कहां एस है? हिंदी के अंत में एस है? नहीं है, हिंदी के अंत में एस नहीं है। जितना सब्जेक्ट है उतना ही कंफ्यूजन। हिंदी पढ़ा रहे थे माठ साहब, पढ़ाए भैया राम स्वरूप बीमार हुआ, फल स्वरूप मर गया। दिमागे नहीं काम करे मेरा कि बीमार जब राम स्वरूप हुआ तो फल स्वरूप कैसे मरा। पहुंच गए माठ साहब के पास कि माठ साहब गलत पढ़ाए आप। बोला क्या गलत हुआ? बोले राम स्वरूप बीमार हुआ तो फल स्वरूप काहे मरा। बोले रे तुम समझा नहीं। तो बोले का समझाइएगा तब ना समझेंगे। तो बोला नहीं हम बोलना ये चाह रहे थे, राम स्वरूप बीमार हुआ परिणाम स्वरूप मर गया। तो हम बोले ले अभी तीसरा मर गया, छोटवा जो बीमार है वो तो नहीं मर रहा। तो कंफ्यूजन है कि नहीं? इंग्लिश पढ़ने गए, मास्टर बोला आई का मतलब मैं, कल होके पहुंचे तो देखे बोल रहा है मी का मतलब मैं। हम तो छोड़ करके भाग गए। बट जहां मास्टरे क्लियर नहीं है कि आई का मतलब मैं कि मी का मतलब मैं, हमको क्या पढ़ाएगा? सही बात है कि नहीं? तो आई का मतलब, अब इतिहास उससे भी इंटरेस्टिंग ठहरा। एक तो दुनिया भर का डेट्स है जो कभी याद ही नहीं रहता है, 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 2023 चल रहा है, एक इतना डेट है। बीच में दुनिया भर का लड़ाई, मैट्रिक के एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि भाई पलासी के लड़ाई का वर्णन करे। हमको आता जाता कुछ नहीं, और लिखना भी है नहीं तो नंबर कटेगा, फेल करेंगे। और अब क्या है ना कि एग्जामिनर उतना कॉपी कौन चेक करता है? तरीका लिखा है ना बस नंबर दे दो। हम भी लिखना शुरू किए, हम बोले आता तो है नहीं, कुछ ना कुछ तो लिखना है। लिखना शुरू किया। 1857 का लड़ाई 2 गुटों के बीच लड़ा गया था। हाँ, 1857 का लड़ाई 2 गुटों के बीच लड़ा गया था, और उसमें 2 गुटों में अलग अलग प्रकार के सैनिकों ने भाग लिया था। टैकल करो, जैसे अब आता नहीं है करना तो है ना। और फिर उसको बढ़ा भी रहे क्योंकि हमको लगभग 100 वर्ड के पास जाना है, वर्ड्स तो पूरा करना है ना। अब उसमें फिर लिखे कि कुछ सैनिक जो थे वो पैदल चल के आए थे, उसमें भी अंग्रेजी लगा दिए। अब कुछ सैनिक थे जो घोड़े पर आए थे, कुछ सैनिक हाथी पर आए थे, राजा अलग रथ पर सवार था। अब उसके बाद फिर शुरू हुआ इस प्रकार से, जब दोनों पक्षों की सेनाएं एक दूसरे के सामने आई तो फिर लड़ाई स्टार्ट हुआ, लड़ाई शुरू हुआ। और लड़ाई में सैनिक से सैनिक टकराए। हाँ,
हाथी से हाथी टकराया, भाला से भाला टकराया, आवाज आया टन टना टन टन। और अंततः इन दोनों में से एक पक्ष की हार हुई तथा दूसरे पक्ष की बल। लग रहा है कितना बड़ा बात बता दीजिए। चलो ध्यान देना। अब मैथ्स का तो अलगे मामला है। मैथ्स का तो है ना, हो 10 आदमी किसी खेत को 10 दिन में जोतता है तो 10 करोड़ आदमी कितना दिन में जोतेगा? अरे भैया 10 करोड़ आदमी जहां खड़ा होगा वहां खेत कहां जूतेगा? तुम लोग उसको भी दशमलव में निकाल लोगे कि इतना दिन लगेगा। सोचने वाली बात है। नहीं, a बराबर 1 मान लो, b बराबर 2 मान लो, तो c बराबर भी कुछ ना कुछ मान लो। हमसे आंसर काहे पूछ रहे हो? जब मानिए के करना है तो गलत बोल रहे हैं तो बताना। रीजनिंग का कहानी नहीं है, कुछ गधा बैल है, कुछ बैल लड़का है, कुछ लड़का, उसका तो अलग ही दुनिया है। रीजनिंग वालों का एकदम मतलब क्या बोलता है उसको ना, एकदम इमेजिनेशन से भरा हुआ दुनिया है। मतलब उसमें केवल कल्पना करते। कोई बात नहीं, किसी भी सब्जेक्ट का बात करें, फिजिक्स है, हिंदी है, केमिस्ट्री तो खाली लड़कियों का ही ठीक रहता है। केमिस्ट्री है, इंग्लिश के अंत में एस लगा हुआ है कि नहीं है? नहीं है। और एस वाला लिख लो ना, सिविक्स है ना, पॉलिटिक्स। बायोलॉजी में एस कहां है? मैथमेटिक्स। वो बायोलॉजी जितना जोर से बोला हम समझ गए वो काहे बोला है। कि बायोलॉजी को एक्सप्लेन नहीं किया आप, क्या बात है। मैथमेटिक्स बता रहे हैं भाई, तू जानता है तो हमको भी तो पता होगा कुछ ना कुछ। लिखते हैं इसको पॉलिटी, पॉलिटिक्स भी लिख दिए, इकोनॉमिक्स, ETC कर दे ना, बाकी तुम लिख लेना यार। अच्छा, एक जो पूछा हुआ उसको क्यों छोड़ दिए? लिंग्विस्टिक्स। ध्यान देना, पॉलिटी और पॉलिटिक्स का अंतर समझ लो। जिसमें आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं वो आपका पॉलिटी है। आई जो नेता लोग दिन भर कैले चलता है वो पॉलिटी है, पॉलिटिक्स है। तो एक होता है आपका पॉलिटी, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं यार? भारतीय राज व्यवस्था पढ़ते हैं ना, ऐसा। और वो पॉलिटिक्स जो है वो राजनीति शास्त्र है। चाणक्य कैसे बनना है वो पॉलिटिक्स में पढ़ना है। और ये जो आपका है कि भैया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को में क्या पढ़ना है वो आपको पॉलिटी में जानना है। ये भी नहीं गलत, वो भी नहीं। क्वेश्चन आया था, यही आया हुआ है CGL के प्री में, पॉलिटिक्स आर अ डर्टी गेम। पॉलिटिक्स आर अ डर्टी गेम। गलत क्या होगा वो आगे देखेंगे। बाबू रे, स्टडी सब्जेक्ट वेदर दे टेक एस और नॉट, इट विल ऑलवेज बी सिंगुलर एंड गेट्स अ सिंगुलर वर्ब। स्टडी सब्जेक्ट चाहे प्रॉपर नाउन में रखो, प्रॉपर नाउन में रखो या अब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखो। अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी अनकाउंटेबल होता है और प्रॉपर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब कैसा देना है? सिंगुलर। तो पॉलिटिक्स आर अ डर्टी गेम की इज अ डर्टी गेम? इज अ डर्टी गेम। जरा सोचना, फिजिक्स आर अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट की इज अ डिफिकल्ट? इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। बात समझ आ रही है? मैथमेटिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट की मैथमेटिक्स इज। एस हटा मत देना। तुम्हारा मन करेगा फिजिक्स नहीं लिखे फिजिक लिख दें, तब फिजिक ये भी होता है वर्ड, लेकिन यह भौतिकी विज्ञान से रिलेट करता नहीं है। जो हमारा शरीर का बॉडी का स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड फिजिक, है ना। तो फिजिक अलग वर्ड है। अब ऐसा नहीं कि भैया हम पॉलिटिक्स लिखना है तो खाली पॉलिटिक लिख करके छोड़ दिए। सिविक कोई सब्जेक्ट नहीं है। सिविक है कि सिविक्स है? अच्छा, मैं ये इथिक्स सुने हो? यूपीएससी में मेंस का पेपर है ना, नीति शास्त्र, इथिक्स, है ना, जिसमें हमें पढ़ा जाता है बिहेव कैसे करना है ना, समाज में कहां कैसे उठना बैठना, ये सब चीजों वहां इथिक्स में बताया जाता है। अच्छा, लिंग्विस्टिक्स क्या है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आ सकता है, भाषा शास्त्र। द स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक्स। भाषाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। शब्द का शब्द सिंगुलर है, वर्ब कैसा देना है? सिंगुलर। लेकिन अब जरा ध्यान से सुनिएगा, अब हम स्टडी सब्जेक्ट को प्लुरल बनाने जा रहे हैं। प्लुरल वर्ब कहां देना है? ध्यान से सुनोगे। इफ अ स्टडी सब्जेक्ट इज possessed by someone, it becomes plural and gets a plural verb.
बोलो क्या बताए, कुछ समझ ही नहीं आया। द टॉपिक यू आर ट्राइंग टू टीच इज करेंटली आउट ऑफ माई कवरेज एरिया। तो स्टडी सब्जेक्ट किसी के द्वारा अधिकृत करने का मतलब क्या है? जैसे अगर तुम बोलते हो तो क्या बोलते हो? हम बोले, तुम आकर के बोलो सर देखिए ना इंग्लिश कमजोर है, तो हम बोलेंगे इंग्लिश कमजोर है? तो बोले नहीं नहीं मेरा इंग्लिश कमजोर है। जरा सोचना, वहां स्टडी सब्जेक्ट पर आपका अधिकार दर्शा रहे हैं कि नहीं कि मेरा इंग्लिश कमजोर है। जैसे फिजिक्स बड़ा डिफिकल्ट है, वहां पे कोई किसी का अधिकार नहीं है फिजिक्स पे, लेकिन आप बोलो कि भैया H.C. वर्मा का फिजिक्स जो है ना पूरा माथा खा जाता है, मतलब H.C. वर्मा का फिजिक्स डिफिकल्ट है। अब जरा सोच करके देखना, यहां सब्जेक्ट की बात हो रही है कि वो किसी के अधिकार में चला गया, किसी के अधिकार में चला गया। वही बोले थे, यदि अध्ययन का विषय किसी के द्वारा अधिकृत कर लिया जाए, अध्ययन का विषय किसी के द्वारा अधिकृत कर लिया जाए तो इसे पुलरल समझकर भाव कैसा देना है? पुलरल। जैसे R.D. शर्मा, नाम सुने हो? R.D. शर्मा का मैथमेटिक्स बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब मैथमेटिक्स इंटरेस्टिंग है तो इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, लेकिन बाबू रे अगर हम यहां पे लिखे द मैथमेटिक्स ऑफ R.D. शर्मा इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्या बोलते हो यार? द मैथमेटिक्स ऑफ R.D. शर्मा, यहां पे केवल मैथमेटिक्स की बात हो रही है कि किसी खास के, और जब किसी खास के किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट का बात हो रहा हो और वहां किसी राइटर का नाम हो, किसी पर्सन का नाम हो, उस केस में ये सब्जेक्ट जो है उस पर्सन के द्वारा पॉजेस्ड है, उस कंडीशन में इसके साथ जो आने वाला वर्ब होगा वो कैसा होगा? सिंगुलर होगा कि प्लूरल? तो इज की आर। तो बोलोगे सर अभी तो आप फिजिक्स के पहले द नहीं लगाए थे, यहां पे मैथमेटिक्स के पहले आपने द लगा दिया है। बाबू रे मैथमेटिक्स के पहले द यहां भी नहीं लगेगा, लेकिन एक प्रीपोजिशन है ऑफ। कौन है? ऑफ। अब पहले यह समझ लो कि किसी के भी पहले द आता क्यों है। जब किसी को पार्टिकुलर खास बनाना होता है ना, तब हम वहां पे यूज करते हैं किसका? आर्टिकल द का। जैसे एक बात बताओ, अगर हम बोले लड़के ईमानदार हैं तो कोई भी लड़का का बात हो रहा है, लेकिन अब बोले इस क्लास के लड़के ईमानदार हैं, मतलब पार्टिकुलर लड़कों का बात हो रहा है। हम बोले ये लड़का ईमानदार है तो द बॉय इज वेरी ऑनेस्ट। पार्टिकुलर बनाना होता है तो क्या यूज करते हैं? क्या यूज करते हैं? द। क्या यूज करते हैं? द। और ऑफ के पहले आने वाला कोई सा भी नाउन हो, एकदम दिमाग में बैठा लेना, ऑफ के पहले चाहे कोई सा भी नाउन आ रहा हो, आप लिखिए मत, पूरा हम बता देंगे, समझ लीजिए, ठीक है ना। 6 महीना के बाद एक क्वेश्चन भी नहीं रहेगा, है ना। तो जैसे आप 3 दिन से पढ़ रहे हो ना, लगता है आपको कुछ लिखने या याद करने की जरूरत है ना, तो कभी आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। आप लिखेंगे, उससे क्या होता है ना कि आप लिखने में जैसे ही फोकस करने लगे, यहां हम कुछ बोल करके आप निकल गए और वो चीज आपके दिमाग में नहीं आया, है ना। और एक एक ये सब पॉइंट जो है ना, एक एक पॉइंट हम 7 बार 8 बार करके आपको बताएंगे, मतलब अलग अलग टाइम पे अलग अलग पॉइंट आएगा, उसमें हम लोग पढ़ते रहेंगे, तो आपको पूरा ध्यान ही रह जाएगा, है ना। नहीं तो अब तो जैसे आप बोल भी सकते हैं, जैसे शाम में अगर कोई लड़का होगा आपके कांटेक्ट में, आप उससे पूछ लीजिएगा यार 1 महीना हो गया, लगभग हम नाउन का ही नोट्स देखोगे तो तुमको समझ आ जाएगा कितना मोटा नोट्स हो गया है। तो अब उतना पढ़ाने के बाद एक एक चीज सबके दिमाग में है, तो आपके भी दिमाग में रहेगा, परेशान मत होइए बेकार में, ठीक है ना। तो क्या बोले, ऑफ के पहले चाहे कोई सा भी नाउन आ रहा है, भाड़ में जाए, उसके पहले आर्टिकल आता है कि नहीं आता है। जैसे कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल आता है, लेकिन प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं आता, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल नहीं आता, मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल नहीं आता, कलेक्टिव के पहले आता है, लेकिन ऑफ के पहले कोई सा भी नाउन आएगा, कोई भी नाउन केवल होना चाहिए, उसके पहले हमको क्या लगाना है? द। जैसे एक बात बताओ, हम बोलेंगे राम वाज अ वेरी ग्रेट पर्सन, राम वाज अ वेरी ग्रेट पर्सन, है ना, बहुत बड़े, मतलब बहुत महान आदमी थे, कोई बात नहीं, लेकिन रामायण के राम का बात करो तो राम ऑफ द रामायण की द राम ऑफ द रामायण? द राम ऑफ द रामायण। तुम बोलोगे सर यहां राम के पहले आप द लगा दिए, अरे हम नहीं लगाए, ऑफ के पहले आके राम को पार्टिकुलर, ज्यादा पार्टिकुलर बनाया गया। जैसे एक बात बताओ, राम हो सकता है आप में से किसी का नाम रहता, बोलता मेरे बारे में बात हो रहा है, लेकिन अब यहां पे लिखा गया रामायण के राम, मतलब ये खास राम का बात है, द लगा दिया।
जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, वहां आर्टिकल नहीं लगेगा, लेकिन द ऑनेस्टी ऑफ गांधी जी, द ऑनेस्टी ऑफ गांधी जी, अब यहां पे अगर द हटा दोगे तब नंबर कटेगा आपका। बात समझ आ रही है कि नहीं? यानी ऑफ के पहले आने वाला कोई सा भी नाउन हो, उसके पहले आपको क्या देना है? द देना है। तो अब ये स्टडी सब्जेक्ट ऑफ के पहले आ गया, द तो देना ही पड़ेगा। तो मैथमेटिक्स ऑफ आर.डी. शर्मा की द मैथमेटिक्स ऑफ आर.डी. अब सोच के देखो, द फिजिक्स ऑफ H.C. वर्मा की फिजिक्स ऑफ H.C. वर्मा, द फिजिक्स ऑफ H.C. वर्मा इज डिफिकल्ट आर डिफिकल्ट? हम ऐसे करके देख क्या लिए इज लगाने लग गया। अरे भैया वो H.C. वर्मा के फिजिक्स का बात हो रहा है, पर्सन का नाम आया ना, पॉजेशन में गया ना, पॉजेस्ड हुआ ना, प्लुरल होगा। इज डिफिकल्ट की आर डिफिकल्ट? तो इज लगाओगे कि आर, बाज की बर, हैज की हैव, इज की हैज। पगला गए हो? बोल रहा है इज की हैज, हैज, वेयर की हैव। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? स्टडी सब्जेक्ट सिंगुलर है, भाव कैसा देना है? सिंगुलर। अधिकृत हो जाए तो प्लुरल समझकर भाव कैसा देना है? तुम क्या बोले थे, मेरा इंग्लिश कमजोर है, माई इंग्लिश इज वीक। सप्ताह वाला वीक मत लिख देना। अब बता, यहां इंग्लिश के पहले द क्यों नहीं लगा? जरूरत नहीं है। जैसे अब बताओ, माई द बुक की माई बुक? अरे एडजेक्टिव के बाद आने वाला नाउन अपने बीच में आर्टिकल क्यों लेगा? माई बुक, माई पेन, हीज कार, हीज चेयर, आप ऐसा बोलते हैं ना। तो यहां माई इंग्लिश, लेकिन अभी भी इंग्लिश पे किसी इंग्लिश इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट का बात नहीं हो रहा है। अगर हम यहां पे लिखते कि इंग्लिश इज वेरी इजी, तब तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन अब ये बोल रहा है नहीं, मेरा अंग्रेजी कमजोर है, मतलब किसी खास का बात है। और खास का बात है तो इज बिग की आर बिग? कोई दिक्कत? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आई एम वीक एट इंग्लिश, आई एम वीक एट इंग्लिश। अब यहां पे पता है इन लगा देगा, ये गलत हो जाएगा। किसी सब्जेक्ट में अगर आप अच्छे हैं या बुरे हैं, आप उस सब्जेक्ट में कमजोर हैं, तो वहां पे एट का यूज होगा, न कि इन का। इन अच्छा लगता है, मैं इंग्लिश में कमजोर हूं, आई एम वीक इन इंग्लिश, नहीं चलेगा। वहां पे क्या लिखना पड़ेगा? आई एम वीक एट इंग्लिश। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? तो ये पॉइंट को हम लोग अपने शीट पे देख लेते हैं। अच्छा, ये तो बता दिया था ना फेमस पर्सन वाला, चलो ध्यान देना, देख लो। जनरली अ स्टडी सब्जेक्ट इज सिंगुलर एंड गेट्स अ सिंगुलर वर्ब। सिविक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, एथिक्स, लिंग्विस्टिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश इज अ गुड सब्जेक्ट। ध्यान रहे, इसके पहले आर्टिकल नहीं आता, लिखा हुआ है पार्टिकुलर। लेकिन यदि अध्ययन का विषय किसी के द्वारा अधिकृत कर लिया जाए, अधिकृत का इंग्लिश भी लिख दिया है पॉजेस्ड, कर लिया जाए, तो यह प्लुरल समझा जाता है तथा प्लुरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रहे कि इस अवस्था में स्टडी सब्जेक्ट के पहले क्या यूज होगा? द। फिजिक्स ऑफ H.C. वर्मा की द फिजिक्स, द फिजिक्स। द मैथमेटिक्स ऑफ R.D. शर्मा आर वेरी इजी, सही लिखा है। माई इंग्लिश आर वीक, यहां क्यों नहीं लगा? द समझ गए होंगे आप, कोई दिक्कत? इसके बाद जो हम लोग का नाउन आता है वो कौन नाउन है? कॉमन नाउन। 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, सबसे इजी कॉमन नाउन ही है। इसके बाद खतरनाक फिर कल है कलेक्टिव नाउन। कॉमन नाउन को जरा ध्यान से समझिए। कॉमन नाउन के बारे में हमने आपको बताया था, कॉमन नाउन इज द नेम गिवन कॉमनली टू अ कास्ट और कम्युनिटी, जिससे पूरे जाति का, पूरे समुदाय का बोध हो, उसे क्या कहा जाता है? कॉमन नाउन। बाबू रे, कॉमन नाउन में क्वालिटी क्या है कि यही कॉमन नाउन है जिसमें आप सिंगुलर से प्लुरल पढ़ेंगे। तो अ कॉमन नाउन इज टू बी सिंगुलर और प्लुरल। एक कॉमन नाउन जो है वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लुरल भी। इट मींस हम बॉय को बॉयज बना सकते हैं, चेयर को चेयर्स, पेन को पेन्स। तो जो सिंगुलर प्लुरल का आप रूल पढ़ेंगे वो कॉमन नाउन में ही पढ़ेंगे। यानी कॉमन नाउन को ही अधिकार दिया गया है कि महाराज आप सिंगुलर हैं, प्लुरल बन जाइए। अब प्लुरल बनाने के लिए आपको लगभग 25 पॉइंट्स आपको पढ़ने होंगे, जो हम आपको आगे पढ़ाएंगे। तो एक कॉमन नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लुरल भी। दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि जब आप कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर यूज करेंगे, कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर यूज करेंगे, तो आर्टिकल का निर्माण इसी के लिए हुआ है। पता है आपको, इंग्लिश में अगर और कोई आर्टिकल ले रहा है
तो हम लोगों ने उसको जानबूझ करके आर्टिकल दिया है या सेंस ऐसा बना कि आर्टिकल देना पड़ा। लेकिन अगर देखा जाए बेसिकली तो आर्टिकल का निर्माण किसके लिए हुआ? कॉमन नाउन के लिए। और वो भी कॉमन नाउन में प्लुरल के लिए कि सिंगुलर के लिए? सिंगुलर के लिए। तो कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर पे आर्टिकल का अधिकार है, यानी आर्टिकल पे कॉमन नाउन का अधिकार है, तो कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर अपने पहले आर्टिकल जरूर लेगा, चाहे वो ए ले या एन ले या द ले। यानी हम बोल सकते हैं अ कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर मस्ट गेट आर्टिकल बिफोर इटसेल्फ। कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर अपने पहले आर्टिकल जरूर लेता है। अब तुम समझो कि द कहां लेगा और कहां ए एन लेगा। ध्यान से सुनना, जब इस कॉमन नाउन को जनरली आप वर्ब के बाद यूज करेंगे और वर्ब के बाद वो भी कंप्लीमेंट का काम ले रहे होंगे। कंप्लीमेंट बताए थे ना, क्या बताए थे कि भैया भाट हुम का आंसर मिला तो वहां ऑब्जेक्ट है, अब भाट हुम का आंसर नहीं मिला तो बाकी सब का सब क्या होगा? कंप्लीमेंट होगा। और ऐसे कंप्लीमेंट का मतलब हिंदी होता है पूरक, और पूरक होता है ये किसको पूरा करता है? सेंटेंस को पूरा करता है। बोलो सेंटेंस अधूरा क्यों रहता है? सीधी सीधी बात समझना, जो सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे, सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे, उसे कहा जाता है कंप्लीमेंट। जैसे एक बात बताओ, अगर तुमको हम बोले आई एम अ डॉक्टर, तो मेरे बारे में जानकारी देने वाला कौन? डॉक्टर। तो अब बताना, डॉक्टर जानकारी देने वाला मतलब इस सेंटेंस में, तो ये क्या हो जाएगा? कंप्लीमेंट हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट नहीं है, तो जहां ऑब्जेक्ट नहीं है वो सब का सब क्या है? कंप्लीमेंट है। और वैसे कंप्लीमेंट हमको समझाना है तो वो बाद में देखेंगे। अब यहां पे आपको क्या समझना है कि जब वर्ब के बाद हम यहां पे डॉक्टर का यूज किए, ये कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर है, इसके पहले ए दिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक बात बताओ, मान लो हम तुमको बोले आई लिव इन विलेज। अब बताओ, विलेज जो है ये तुम्हारा कौन नाउन है? कॉमन नाउन है, सिंगुलर है, तो इसके पहले ए एन कहां है? गलत हो जाएगा सेंटेंस। आई लिव इन विलेज की इन अ विलेज? इन अ विलेज। जैसे यू टीच, तुम पढ़ाते हो, इन अ स्कूल की इन अ स्कूल? इन अ स्कूल। तो जब कंप्लीमेंट बना रहे होगे तो ए एन यूज करना, और जब सब्जेक्ट बनाओगे तो द यूज करना। ए बॉय इज लर्निंग इंग्लिश की द बॉय? द बॉय इज लर्निंग इंग्लिश। अब बाकी हम लोग तो आर्टिकल पढ़ेंगे ही पूरा डिटेल्स में, तो अभी बेसिक के लिए आप ये समझ लो कि कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल तो जरूर आएगा, जो सिंगुलर है उसके पहले। बट ध्यान ये रखना है कि जब वर्ब के बाद कंप्लीमेंट का काम कर रहा हो तो ए एन देंगे, और अगर वो सब्जेक्ट का काम करेगा तो द देंगे। कोई दिक्कत? उसके बाद आपका आ जाता है प्लुरल नंबर। कॉमन नाउन प्लुरल नंबर के पहले जनरली ए एन तो कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि बाबू रे जैसे ही प्लुरल हो जाएगा तो एक की बात हो ही नहीं सकती। जैसे अगर तुम बॉय को बॉयज बना दिए तो ए एन इसके पहले कैसे यूज करोगे? सोचने वाली बात है। द का प्रयोग भी जनरली नहीं किया जाता। जनरली कॉमन नाउन डजंट गेट आर्टिकल द बिफोर इटसेल्फ, साधारणतः नहीं लेता। लेकिन अब बता देते हैं, जब निश्चितता होगा द आ जाएगा। अब पार्टिकुलर कैसे बनाएंगे? ऑफ से, हु से, विच से, दैट से। बोलो सर आप यहां पे 3 को वर्ड और जोड़ दिए और कंफ्यूज आ रहे हो आप। हु विच दैट जो है ना, ये जब सेंटेंस के बीच में यूज होगा तो इसको कहा जाता है रिलेटिव प्रोनाउन। नहीं पढ़े तो आपको समस्या हो सकता है ना, बट वो आगे बताएंगे। अभी के लिए हम आपको काम चलाने के लिए बता देते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन हु विच दैट। अब ये भी निश्चितता दर्शाता है। लड़के जो यहां बैठे हैं सब पागल हैं, लड़के जो यहां बैठे हैं सब पागल हैं। तो द बॉयज जो यहां बैठे हैं, हु आर सिटिंग हेयर, सिटिंग हेयर, आर मैड। आर जिसका मास्टर पागल उसका विद्यार्थी का क्या भरोसा। तो द बॉयज की बॉयज नहीं, द बॉयज होगा ना, क्योंकि हु विच दैट। एक बात बताओ, लड़के अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो अब यहां पे हम किसी भी लड़कों का बात कर रहे हैं, लेकिन हम क्या बोले? जो लड़के जो यहां बैठे हैं सब की कोई खास तो द लगेगा। तब बॉयज हु आर सिटिंग हेयर की द बॉयज। एक बात बताओ, हम बोलेंगे कि इस बगीचे के फूलों का बात करेंगे, तब फ्लावर्स ऑफ दिस गार्डन की द फ्लावर्स ऑफ दिस गार्डन, द फ्लावर्स ऑफ दिस गार्डन। यानी ऑफ के पहले, हु के पहले, विच के पहले, दैट के पहले यदि कॉमन नाउन प्लुरल नंबर आए, या फिर बोल सकते हो कोई भी नाउन आए,
क्योंकि सबको पार्टिकुलर ये सब बनाएगा, तो उसके पहले आपको आर्टिकल क्या देना है? क्या देना है? द देना है। सिंगुलर नंबर के पहले आर्टिकल तो आएगा ही आएगा, प्लूरल नंबर के पहले जनरली आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन अगर उसको खास बनाया जाए, पार्टिकुलर बनाया जाए, ऑफ, हु, व्हिच, दैट के पहले आए, तो उसके पहले आर्टिकल क्या देना है? द। अब यहां पे एक बात और बता दे, ऑफ के पहले कोई सा भी नाउन आएगा तो आर्टिकल क्या लगेगा? द। हु के पहले कोई सा भी नाउन आएगा, कोई सा भी नाउन बोलने लगे। अब क्वेश्चन आया था सीजीएल मेंस में कि चाय जो मैं पी रहा हूं वो गर्म नहीं है। टी व्हिच आई एम ड्रिंकिंग इज नॉट हॉट। क्वेश्चन आया हुआ है, जरा देखना सोच के और बताओ सही क्या है और गलत क्या है। चाय जो मैं पी रहा हूं, कोई सा भी चाय की कोई खास? खास, तो टी की द टी, तो यहां पे सही होना चाहिए था द टी। कुछ लड़का कहेगा सर चाय को थोड़े ना हम ड्रिंक करेंगे। अरे चोटवा, जब वो पूरा ठंडा है तो उसको ड्रिंक नहीं करोगे तो सिप करोगे। ठंडा चाय को ऐसे ऐसे चुस्की लेके कौन पीता है? बात समझ आ रहा है ना? तो ठंडा चाय है, पूरा गटक गए। बात समझ आ रही है? तो टी की द टी, कॉमन नाउन वाला देख लो, कॉमन नाउन यहीं पे मतलब ये हो जाता है क्योंकि इसका तो एक एरिया है, सिंगुलर प्लूरल का बड़ा एरिया है। कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन कॉमनली टू अ कास्ट और कम्युनिटी, बॉय, गर्ल, पेन, कार, विलेज। अ कॉमन नाउन इज टू बी सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल। अ कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर, पेज दे दो ना। A common noun singular number must get article before, पेज होगा, दिलवा दीजिए। हाँ, a common noun singular number must get article before itself. The book is very useful. My brother is an engineer. I live in a room. Plural number doesn't get article before itself. Common noun plural number of, who, which, that के पहले आए तो इसके पहले आर्टिकल क्या आता है? द। अभी आप पढ़े थे, इसका एग्जाम्पल नीचे चला गया है। अरे एग्जाम्पल है ही नहीं यार, कोई बात नहीं, इसका एग्जाम्पल हम लिखवा देंगे, कल याद करवाना। जा रहा है वहां पे जाएगा, बढ़ा देगा, बढ़ा दो ना, एक रख करके आगे बढ़ा दो यार। अच्छा सुनिएगा, आपको क्या करना है वो भी थोड़ा बता दे, है ना? आपको लगेगा सब समझ आ ही गया, दिमाग में बैठा हुआ है ही, तो लिखने क्यों बोल रहे हो? दे दो सबको, उसके बाद देखते हैं। आज बेसिकली हुआ क्या है ना कि थोड़ा सा मिस अंडरस्टैंडिंग हो गया था। वो मिस अंडरस्टैंडिंग क्या था? बच जाएगा तो दे देना रे, इन्हें की मंगनी का चंदन घिस रघुनंदन। बहुत महंगा है, एक ही पेज है, तुम 2 पेज काहे रखे हो? है फाइन लगेगा, 50 रुपए लगाओ, तो एक पेज पीछे बढ़ा। चलो सबको मिल गया ना? अब सुनिए ध्यान से, हम क्या बोल रहे हैं। क्लास के माहौल को क्लास जैसा बना के रखो यार। समझा रहे हैं, अभी 3rd डिग्री लगाना शुरू कर देंगे हम। आप एक पेज हमको दे दो। अरे यार, घर से फोन आया है।
सुनना ध्यान से। इसमें क्या थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग क्या हुआ कि हमने 2 पेज भेज दिया था ना, तो इसमें दोनों पेज का कॉपी कर दिया। आप देखोगे तो उसके बैक साइड में भी होगा, लेकिन हम जो आपको केवल समझा पाए हैं वो केवल ये जो फ्रंट साइड वाला फर्स्ट वाला पेज है ना, ये पूरा अभी तक हम लोगों ने समझा दिया। ठीक है, आपको क्या करना है आप ध्यान से सुन लीजिए। स्टार्ट से लेकर के जैसे पूरा लिखा हुआ है आपका इस पेज में, हाँ हम खोल देते हैं ना, ज्यादा बेटर रहेगा। ये पेज है ना, फर्स्ट वाला पेज आपका, तो ये फर्स्ट पेज में जितना लिखा हुआ है आप हूबहू, कुछ छूट न जाए, मतलब गलत वाला भी लिखना है आपको, अपने नोटबुक में गलत वाला भी लिखना है, और ये यहां तक पूरा का पूरा आप लिख करके आएंगे। देखिए क्या फायदा क्या होगा, बेनिफिट क्या है, वो हम आपको बता करके फिर लगेगा, आपको लगता है कि हमको सब दिमाग में है, हमको लिखने की जरूरत नहीं, मत लिखो यार, मेरा क्या लोगे, बट हमारे समझ से आप लिखेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। पहली बात है कि जब आप लिखेंगे तो उसमें क्या होगा कि कहीं आपको कोई कंफ्यूजन रहेगा तो आप वहां पे मार्क करके हमसे बाद में पूछ ले सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, जब आप कोई एक पॉइंट लिखते हैं ना, जैसे एक डिफिनीशन लिखने में आपको कम से कम 10-20 सेकेंड तो लगेगा, तब तक वो पॉइंट रिवाइज होते रहता है। जब तक पूरा पॉइंट लिखेंगे 2-3-4 मिनट लगेगा, पूरा पॉइंट रिवाइज हो जाएगा। तो उससे क्या होगा ना, लिखते लिखते कम से कम 4 से 5 बार आपका सारे पॉइंट्स का रिवीजन हो जाएगा। सारे पॉइंट्स का रिवीजन हो जाएगा तो आपके दिमाग में जो चीजें पूरा सेट है ना, वो और क्लियर हो जाएंगी, कहीं पे कोई समस्या नहीं रहेगा। और लगे कि कहीं पे कोई डाउट है तो आप आराम से आकर के डायरेक्ट हमसे पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत। लेकिन जो अभी नहीं समझाए वो नहीं लिखना है, जो पीछे वाला है ना उसको पढ़ना भी नहीं है, क्योंकि पढ़ोगे फिर कंफ्यूज जाओगे, कहाँ है ये, तो हमको आता ही नहीं है। ठीक है, हम अच्छा तुम बताओ ना, ये फर्स्ट वाला जो पेज है इसको रिवाइज करने में मुश्किल से 1 से 2 मिनट लगेगा, मुश्किल से। क्यों? क्योंकि सारा पॉइंट आपका समझा हुआ है। ठीक है, तो बाकी फिर हम आपसे मिलते हैं कल। बाय बाय।